श्वेता, आप वो चीज देख लीजिएगा, लास्ट टाइम भी आपने उसको लेट किया था, पिछली बार मार्केट में आई थिंक काफी लेट हुआ था, गुरु नानक से भी तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स आज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ बैठक की गई थी उनके प्रबंधकों के साथ, और क्योंकि अभी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो उनके पास कितने बेड्स हैं, कितने ऑक्सीजन बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, उसकी सिस्टम की गई। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा उस पर उनको बताया गया, डिस्चार्ज पॉलिसी क्या रहेगी। इसके अलावा जो राज्य सरकार के द्वारा जो रेट्स फिक्स किए गए हैं पेशेंट्स के लिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इन सभी बातों पर उनसे चर्चा की गई, उनको बताया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे वहाँ पर उनको ये भी बताया गया है कि अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आते हैं और उसका टेस्ट रिजल्ट नहीं है उसके पास, उस वैसे केस में आप उसको कोविड पेशेंट मानते हुए उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। ये नहीं कि टेस्ट रिजल्ट नहीं है तो उस कारण से उसको एडमिट नहीं करें, क्योंकि ये सभी प्राइवेट हॉस्पिटल ने माना है कि उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करें। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश ये मिला कि जिस तरह से पहले बेड कैपेसिटी हम लोगों ने इंक्रीज़ करके रखा हुआ था कोविड पेशेंट के लिए, कम से कम उतनी कैपेसिटी पे हम लोग दोबारा अपने आप को ऑपरेट करना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में कोविड पहले जैसी स्थिति में पहुंचने वाला है, ऐसा सरकार का मानना है। और होटलों के साथ जिस तरह से पिछली बार हम लोगों ने सरकार के हेल्प से होटलों के साथ कोऑर्डिनेट किया था, इस दफ़ा फिर होटलों से बात करेंगे। अगर होटलों को भी इकोनॉमिकली वायबल होएगा, क्योंकि अब अभी भी होटलों की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी नहीं है, तो जो होटल अच्छे नहीं चल रहे हैं उन लोगों से बात करके वहाँ रखने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जिन होटलों में ऑलरेडी गेस्ट हैं वहाँ तो पेशेंट को नहीं रखा जा सकता, तो ये डेडिकेट करके ही रखना होगा। परसेप्शन पिछली बारी ही चेंज हो चुका था, ये परसेप्शन पिछली बारी जरूर था, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में ये परसेप्शन जरूर था। धीरे धीरे करके जैसे लोग अभ्यस्त होते गए, जैसे जैसे कोविड पेशेंट को ट्रीट करते गए और जैसे जैसे उनके अपने परिवार में कोविड पेशेंट आते गए, तो वो उनका पूरा का पूरा सेंटिमेंट्स ही चेंज हो गए। और इस दफ़ा तो सारे के सारे क्योंकि वैक्सीनेटेड हैं, तो कोई डर भी नहीं है पेशेंट को ट्रीट करने का। इस बार बिल्कुल माहौल डिफरेंट है, कोई भी किसी तरह से नहीं डर रहा है, पेशेंट को ट्रीट हर हालत में किया जाएगा। यही निकल के सामने आए कि कोविड का केस सडनली नंबर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें आतुर अरेंजमेंट करना, माने इमरजेंसी अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। तो हमारे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के समूह हैं उन लोगों को बुलाया गया था डीसी साहब के ऑर्डर पर कि हम लोग कितना मैक्सिमम बेड्स पेशेंट के लिए दे सकते हैं। तो जिसका जो ताकत है वो तो करबे करेगा, और सीधी सी बात है कि हम लोग के साथ बेड्स के साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये भी तय किया गया कि जिसको सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है, जिसको खास बुखार नहीं है, जिसको कोई तकलीफ, जिसको कहते हैं सिम्टम फ्री, उन लोगों को भर्ती ना करके उनको होम स्टे एडवाइस करके वहीं क्वारंटीन करके पूरा दवाई चलाया जाए, और जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो क्रिटिकल केयर है, उसको बेड दिया जाए हॉस्पिटल में और उनको पूरा इलाज किया जाए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।